हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसके पहले आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया जा चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसके पहले वाले वीडियो में जाकर के देख लें। आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हम पहचान जान लेते हैं कि इसकी पहचान क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान जो है रहा है और रही है और इसके बाद रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और इसके बाद अगर हम इसके अंग्रेजी बनाने की बात करें तो इसके नियम क्या है। इसमें जो है अंग्रेजी बनाने के नियम में पहला नियम ये कहता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो होता है सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग इज एम आर का। और इसके बाद सेकंड नंबर ये कहा जाता है कि इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है और उसमें क्या जोड़ा जाता है, आईएनजी लगाया जाता है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है और आईएनजी जो होता है हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही लगाई जाती है। तीसरा नियम ये कहता है कि इसमें जो होता है एक वचन के साथ इज का प्रयोग करने का मतलब एक वचन के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे और इसके बाद बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। एक वचन के साथ इज लगाएंगे, बहुवचन के साथ आर लगाएंगे और आई के साथ हम एम का भी प्रयोग करेंगे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कैसे हम इसको बनाते हैं, इसका हिंट्स क्या है। कोई भी सेंटेंस हो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है तो सबसे पहले अगर साधारण वाक्य है तो उसके लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, इज एम आर है और इसके बाद हम यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। फिर उसमें हमको आईएनजी जोड़ना होता है और फिर इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट लिखना होता है एक, और ऑब्जेक्ट के बाद हम जो भी बचता है सब हम अदर वर्ड में उतार करके लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग कर देते हैं। किसमें, ये सिंपल सेंटेंस में, जो भी आपके सिंपल सेंटेंस होते हैं उसके लिए। और इसके बाद अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या हो जाता है, नॉट लग जाता है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है, यानी इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में जो होता है सबसे पहले सहायक क्रिया लगाई जाती है। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले सहायक क्रिया किसमें, यस नो टाइप वाले क्वेश्चन में। अगर डब्ल्यूएच टाइप है तो डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहले सहायक क्रिया क्या है, इज एम आर है। उसके बाद हमको लगाना है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद लगाना होता है यहाँ पर आपके मेन वर्ब। यहाँ पर हो जाएगा मेन वर्ब, वो भी फर्स्ट फॉर्म में, फिर प्लस इसमें क्या जुड़ेगा, आईएनजी जुड़ेगा और आईएनजी के बाद जो होगा इसमें आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म। ऑब्जेक्ट के बाद आगे जो भी मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर अदर वर्ड में उतार दिया जाएगा। अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार हम डब्ल्यूएच वर्ड का भी प्रयोग करते हैं। जैसे सबसे पहले तब आपको डब्ल्यूएच वर्ड लिखना होगा, यहाँ पर डब्ल्यूएच वर्ड हो जाएगा और इसके बाद हमको यहाँ पर तब हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा। आगे जाकर आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर जाके ऐसे ऐसे सब कुछ उतार देना है। लास्ट में ही आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देना है। और इसके बाद जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यही इतना है। आप लोगों को पहचान है इसकी, रहा है, रही है, रहे हैं। और इसका नियम क्या है, एक वचन के साथ इज लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, बहुवचन के साथ आर लगाते हैं। और इसके बाद कैसे हम जानेंगे कि हमारा एक वचन कौन है, बहुवचन कौन है। तो एक वचन के लिए साधारण सी बात है, रहा है, रही है जो होता है एक वचन होता है और जो रहे हैं होता है आपका बहुवचन होता है। यानी रहा है, रही है के साथ इज लगेगा और आई के साथ एम लगेगा, बाकी रहे हैं के साथ आर लगेगा। और यही चीज आप लोगों को बताया गया है। और इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो होता है कार्य हमेशा जारी रहता है। जैसे अगर आपको बोला जाए कि वह पढ़ रहा है, जैसे अगर बोला जाए कि वह पढ़ रहा है, जैसे अगर आपको कहा जाए कि वह पढ़ रहा है, इसका मतलब सबसे पहले ये तो साधारण सेंटेंस है। साधारण सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद हमको एक सहायक क्रिया लगाना है, वो है इज। इज के बाद हमको लगा देना है क्या,
यहाँ पर पढ़ना, पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड, और रीड में हमको आईएनजी लगाना जरूरी होगा। अब रीडिंग के बाद आगे आप लोगों को कुछ है ही नहीं तो खत्म कर देंगे। इसमें क्या हो जाएगा, पहले फार्मर हो जाएगा, फार्मर के बाद इसमें सहायक क्रिया लगाएंगे, किसान अपना खेत जोत रहा है, तो लास्ट में रहा आया है, इसका मतलब एक वचन है, एक वचन के लिए क्या लगाएंगे, इज, और इज के बाद जो है क्रिया लगाई जाती है, तो PLOUGHING, प्लोइंग हो गया, प्लोइंग का मतलब जोतना होता है। अब इसके बाद अपना खेत, अपना खेत की अंग्रेजी हिज फील्ड हो जाएगा, हिज फील्ड, हिज फील्ड हो गया। अब इसके बाद आगे के वीडियो में देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।